हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक बड़े त्रिभुज के तीन शीर्ष पर तीन त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए गए हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा से एक चौथाई लंबी हो। तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है कि क्या होगा। देखिएगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है। एक ट्रायंगल है, इस तरीके से मैं आपके सामने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, है ना। एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है, क्लियर है। ये आपका एक बड़े वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया ए बी और सी, यानी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ए बी सी आप लोगों का एक ट्रायंगल है, क्लियर है। अब इसकी साइड को मैं मान लेता हूं, यानी कि लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं कि 3x है। अब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट यानी ए बी और सी पर तीन छोटे ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया है ना, जिसकी एक चौथाई, यानी कि इसकी साइड को फिर आप पता क्या मानो, 4x मानो। इसकी साइड को मैंने 4x मान लिया। अब यहां पर ये कुछ और ट्रायंगल बने, इसको D कह दूंगा मैं, E F G H और I, है ना। तो मैंने तीन छोटे ट्रायंगल बन गए, है ना। जो तीन छोटे ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है बड़े ट्रायंगल की साइड की 1/4 है, 1/4 है, एक चौथाई लंबी है। अब यहां से कहूंगा कि स्मॉलर ट्रायंगल साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल smaller triangles side of smaller triangles equal to 4x into 1/4 इक्वल टू x, यानी कि x हो जाएगी, है ना। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना, अनुपात आप लोगों को बताना है। अब मैं तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉलर एरिया ऑफ ऑल थ्री स्मॉलर ट्राइंगल्स, स्मॉलर ट्राइंगल्स, यानी कि तीनों छोटे त्रिभुज का एरिया यहां पे निकालूंगा। तो तीनों सेम ट्राइंगल है, तो 3 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तीन ट्राइंगल है, तीन से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। साइड कितनी है यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल की, x है, यानी कि x का स्क्वायर, है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया। अब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, यानी कि एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि आएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है लार्जर ट्राइंगल की, 4x का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 16x स्क्वायर, 4 से 16 चार टाइम जाएंगे, यानी 4 इंटू √3x²। अब आपसे क्या पूछता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ थ्री स्मॉलर ट्राइंगल्स टेकन टुगेदर टू दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, यानी कि रेस्ट पार्ट आप लोगों का ये है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो अब मैं यहां से जब निकालूंगा, है ना, ध्यान से समझना, अगली स्लाइड पे मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड रेशियो छोटे तीनों ट्राइंगल का एरिया। तो तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड रेशियो,
तो एक सेकंड रुकेगा, हम यहीं पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड रेशो तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया, जो कि होगा आप लोगों का 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है बड़े वाले ट्राइंगल का, जो मैंने शेडेड पार्ट किया है, उसका एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, बड़े ट्राइंगल के एरिया में से तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, यानी कि 4√3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे 3 इंटू √3/4 एक्स स्क्वायर इज टू, तो ये निकल कर कितना आएगा 4, यहां पर एलसीएम ले लूंगा, तो 4 चौक 16√3 माइनस का 3√3 और इंटू यहां पर जो निकल कर आएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पर आएगा 3√3 इज टू 16 में से 3 गया तो 13√3, √3 से √3 चला जाएगा तो 3:13। तो रिक्वायर्ड रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा 3:13, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों समान कोण तीसरे कोण के दोगुने हैं, तो तीसरे कोण की माप आप लोगों को बताना है। देखो, समद्विबाहु भुजा में दो भुजा बराबर होती है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। मैं ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आप लोगों का सी पॉइंट है, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, दो कोण समान, यानी कि अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी यहां पर ए बी बराबर ए सी है, तो इसके कोण भी बराबर हो गए, ये कोण थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों समान कोण, है ना, तीसरे कोण के दोगुने हैं। अगर इसको 2 थीटा ले लो, इसको 2 थीटा ले लो, तो तीसरा कोण यानी कि यहाँ पे थीटा लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जो कि ए बी बराबर ए सी है, इसके जो दो समान कोण है वो तीसरे कोण के दोगुने हैं। तीसरे कोण को मैंने माना, यहाँ पे हमने माना लेट दी थर्ड एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा, और जो दो समान कोण निकल कर आएगा इसके डबल, यानी कि 2 थीटा और 2 थीटा निकल कर यहां पर आएगा, है ना। समझ में आ रही है बात? ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि यहां से कहेंगे आप लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए थीटा है, एंगल बी 2 थीटा है, एंगल सी आप लोग का 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये आपका 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 36 डिग्री आपका निकल कर आ गया। तो तीसरा कोण थीटा था, और थीटा की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर जो निकल कर आई है वो 36 डिग्री आई है, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो 36 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा। बात समझ में आ गई है? अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से यहाँ पर देखना है। एक बड़े त्रिभुज से तीन शीर्षों पर चिन्हित किए गए हैं, ताकि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संबंधित भुजा के तुल्य 1/3 हो। तो तीन छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का बड़े त्रिभुज के बाकी हिस्से के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। अनुपात क्या है, क्या होगा, अनुपात आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, है ना। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, समझना लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैंने एक बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करा, ट्रायंगल ए बी सी। इसकी साइड को मैं मान लेता हूं कि लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 3x। 3x मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसके तीन वर्टेक्स पॉइंट ए बी और सी पर तीन छोटे ट्रायंगल ड्रॉ करें। एक ये ट्रायंगल होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी कि डी ई एफ
GHI। तो एक ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा ट्रायंगल BGF, बराबर हो जाएगा ट्रायंगल CHI। ये तीन ट्रायंगल हो जाएंगे और इन तीनों स्मॉलर ट्रायंगल, ये आपके क्या है, स्मॉलर ट्रायंगल्स है। तो यहां से कहेंगे साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स इक्वल टू, एक तिहाई है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की 3x, तो इसकी साइड एक तिहाई, तो 3x इंटू 1/3 इक्वल टू x के बराबर होगी, है ना। आप इसके बाद क्या बोल रहे हैं, तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। तो यहां पे कहूंगा एरिया ऑफ ऑल 3 स्मॉलर ट्रायंगल्स, यानी कि छोटे त्रिभुज, तीनों छोटे त्रिभुज का एरिया आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो तीन त्रिभुज है तो 3 इंटू, तीनों सिमिलर है, 3 इंटू √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी कि 3 इंटू √3/4, और छोटे त्रिभुज की साइड कितनी है, x का स्क्वायर। तो ये आप लोगों का यहाँ पर एरिया निकल कर आएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। तो इससे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, है ना। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 9x स्क्वायर, है ना। तो रिक्वायर्ड रेशियो अब यहां से जब निकालेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो, तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया, ये निकल कर आएगा 3 इंटू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, इसका एरिया, यानी कि ये निकल कर आएगा 9√3/4 एक्स स्क्वायर। ये बड़े ट्रायंगल का एरिया है। इसमें से तीनों छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, यानी कि 3√3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर 4 एलसीएम अगर मैं ले लूंगा, 9√3 में से 3√3 जाएगा, 6√3 इंटू एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, √3 से √3, 3 एकम 3, और 3 से 6 2 बार जाएगा, यानी कि 1:2 आप लोगों का निकल कर आएगा। यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो जो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, ये 1:2 निकल कर यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के भीतर और भुजाओं के साथ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त के केंद्र का स्थल एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी भुजा होती है, यह आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक हम लोग क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, AB और C। ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इसके कोने पे एक सर्कल बना है, ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब सर्कल के सेंटर से एक और क्या बनाया आप लोगों ने, यहाँ पे एक अंदर ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अंदर वाला जो ट्रायंगल है, इसको मैं कह दूंगा D, इसे कह दूंगा यहाँ पर E, और यहाँ पर F। तो ट्रायंगल DEF की साइड आप लोगों को निकालनी है। आप ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल E पॉइंट से यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है, यहाँ पे मिलाऊंगा तो एक परपेंडिकुलर होगी, और इस साइड को मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि O पॉइंट है। सर्कल की रेडियस आ गई OE, OE यहाँ पर निकल कर आ गई आपकी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल निकल कर आ गई है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके वर्टेक्स पॉइंट बी से सर्कल के सेंटर को मैं ज्वाइन करूंगा, है ना।
सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो बी का क्या है, ये कोण को बाइसेक्ट कर रहा है। ये पूरा एंगल जो बी था, यानी कि एंगल ए बी सी, इक्विलेटर ट्रायंगल था, तो एंगल ए बी सी आप लोगों का था 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए बी सी आप लोगों का 60 डिग्री था, तो यहां से मैं कह दूंगा इसलिए एंगल ओ बी ई आप लोगों का निकल कर आएगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है यहाँ पर ये 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं, मान लो कि ये पॉइंट है आप लोगों का टी, है ना, तो यहां से कह दूंगा कि ओ बी और ए टी इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब मैं लूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल, किस में ले लूंगा, ओ ई बी में। अगर यहाँ पर 1030 मैं लूं तो 1030 इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, परपेंडिकुलर यानी कि ओ ई, और डिवाइडेड बाई क्या निकल कर आ जाएगा, ओ बी। ओ ई कितना है, 1 है, ओ बी के बारे में मुझे जानकारी यहाँ पर नहीं है, तो 1030 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 1/ओ बी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि ओ बी इक्वल टू √3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। यहां से हम लोग क्या कह देंगे कि ओ बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि ओ बी इक्वल टू √3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब आपको पता है कि ओ बी ओ टी आपस में बराबर है, तो इसलिए ए टी की लेंथ भी आप लोगों की √3 आ जाएगी। अब मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है डीई, तो डीई की निकालूंगा तो डी पूरा ए बी में से माइनस कर दूंगा ओ बी और प्लस का 80, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अब आगे देखिएगा, यानी कि ए बी कितना है आप लोगों का टोटल, तो ए बी जो टोटल है वो आप लोगों का 6 है, माइनस ओ बी कितना है आप लोगों का, तो ओ बी अभी निकाला है हम लोगों ने, √3 है, और ए टी भी आप लोगों का √3 है, तो यानी कि 6 माइनस का 2√3 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगी आप लोगों का 6√3 सेंटीमीटर जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, और यही आप लोगों का यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी कि अंदर जो इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है उस इक्विलेटर ट्रायंगल की, ये आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, ये इस इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड निकल कर यहाँ पर आएगी 6 माइनस 2 इंटू √3 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो 6 माइनस 2√3 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले सवाल को देखते हैं, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की संबंधित भुजा के 2/5 गुनी होती है। तो तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात आप लोगों को बताना है। देखो किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक तो मैं बना रहा हूं यहां पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक तो हम लोग यहां पर बना रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है आप लोगों का ए बी और सी, ठीक है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल है, और इसके अंदर 3 छोटे ट्रायंगल है जो इस बड़े ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट पर बन रहे ए बी और सी पे। एक ये बनेगा ए डी ई, एक यहां पर बनेंगे एफ और जी, और यहां पर बनेगा एच और आई, ठीक है ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी साइड्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, इसको अगर मैं मान लू यहां पर 5x है, तो इस केस में कह दूंगा कि ट्रायंगल ए डी बराबर हो जाएगा ट्रायंगल बी एफ जी बराबर हो जाएगा ट्रायंगल सी एच आई।
जो कि स्मॉलर ट्रायंगल है, स्मॉलर ट्रायंगल है। तो यहां से कहूंगा नाउ साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, यानी कि लार्जर जो ट्रायंगल है ए बी सी उसकी साइड 5x है, और कह रहा है कि लार्जर ट्रायंगल की साइड्स का 2/5 गुना है स्मॉलर ट्रायंगल की साइड, यानी कि 5x का 2/5 करूंगा तो आप लोगों का 2x यहां पर निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इन तीनों स्मॉलर ट्रायंगल का कुल एरिया, यानी कि यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 3 स्मॉलर ट्रायंगल। तो 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 और इंटू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 और साइड क्या है छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये साइड है 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 3 इंटू √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 इंटू √3x स्क्वायर, है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट है हमें छोटे ट्रायंगल का एरिया और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया निकालना है। अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो यहां से कह दूंगा एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 5x, तो 5x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 25 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से हम लोग रिक्वायर्ड रेशो निकालेंगे, यानी कि तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया जो कि 3 इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर आया था, ठीक है ना। और इसके बाद क्या निकालेंगे, ये शेडेड पार्ट का एरिया, यानी कि लार्जर एरिया में से तीनों छोटे ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो लार्जर एरिया है 25 √3 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे 3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा 3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लूंगा तो 25 √3 माइनस यानी कि 12 √3, क्लियर है, और इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 12 √3, ठीक है ना, इस टू 25 में से 12 जाएगा तो 13 √3 आ जाएगा, और 13 √3 आएगा। अब यहां से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12:13 आप लोगों के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। 12:√3, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो मान लेता हूं कि लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x, है ना। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ऊंचाई का 2 गुना है बेस, तो बेस हो जाएगा 2x। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, ये निकल कर आएगा आपका बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दे रखा आप लोगों का 392 दे रखा, बेस कितना है आप लोगों का 2x है, हाइट कितनी है इंटू x है। तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा, 2 ही कम 2, 2 9 18, 2 6 12, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 196,
यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल टू 14 आ गया। तो हाइट क्या थी, x थी, और x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 14 मीटर यहाँ पर निकल कर आई है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक ट्रेपीजोडियल आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की सीधी दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई आप लोगों को बताना है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजोडल शेप, तो ये निकल कर आता है 1/2। यहां पर आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना दे रखा आप लोगों को यहाँ पे 1440 इक्वल टू 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का जो रेशियो है 5:3 है। तो ये आएगा आप लोगों का 5x और प्लस का 3x। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है, यानी कि इंटू 24 आएगा। तो 2 से 24 12 टाइम जाएगा, 12 से आप लोगों का जाएगा 120 टाइम्स, यानी कि 120 इक्वल्स टू 5x प्लस 3x यानी कि 8x। 8 से जाएगा 15 टाइम्स और x बराबर 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, यानी कि यहां से हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएगी 5x और x की वैल्यू 15 आई। 5 इंटू 15 यानी कि 75 मीटर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।